नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत मणिपुर से। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद एक बार फिर ताजा हिंसा का दौर शनिवार रविवार को देखने को मिला है। मणिपुर कमांडो और कुकी जोमी विद्रोही समूहों के बीच लड़ाई छिड़ गई। 2 गांवों को जला दिया गया। सीएम ने कहा कि पिछले दिनों हुई हिंसा में 40 विद्रोहियों को मार गिराया गया है। हिंसा के दौर के बीच गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया है। वहीं गृह मंत्री ने हिंसा की सीबीआई जांच का भी भरोसा दिया है। मंगलवार शाम गृह मंत्री ने इम्फाल में सर्वदलीय बैठक की। मणिपुर के दल शांति बहाल करने में मदद करे, ऐसा अमित शाह ने कहा। मणिपुर की शांति और समृद्धि हमारी प्राथमिकता है। कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 फैसलों को शांति के लिए लागू किया गया है, अमित शाह ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और एक शख्स को नौकरी मिलेगी। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने राजस्थान विवाद सुलझाने की कोशिश की। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ बैठक की, जिसके बाद कहा गया कि राजस्थान में सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट युद्ध पे विराम लगाने की कोशिश में कांग्रेस, लेकिन अब भी सुलग रहे हैं सवाल। सूत्रों के अनुसार 4 घंटे की इस बैठक में पावर शेयरिंग फॉर्मूला पे कोई सहमति नहीं बन पाई। दोनों अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिल्ली से राजस्थान लौट गए हैं। जाते जाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बयान दिया। सचिन सहयोग करेंगे सर, सचिन सहयोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, सब क्या भरोसा दिया है उन्होंने? देखते हैं कि ये विश्वास दिया गया है, हाईकमान ने विश्वास हम पे किया है, हम आगे करेंगे। सब मिलके चलेंगे तो सरकार हमारी आएगी। और पार्टी में हम अगर वफादारी से रहे आज तक, आगे भी रहेंगे। तो सोनिया गांधी ने एक बार कहा था इस अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है उनको कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। धैर्य रखोगे तो पार्टी में कभी कभी आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे काम करने के। पहले मिले भी है, आगे भी मिलेंगे, इतना कैसा। लेकिन दिल्ली की बैठक से साफ है कि पार्टी हाईकमांड पायलट को भी साथ लेकर चलना चाहती है। लेकिन पायलट और गहलोत के बीच आपसी खींचतान में ये फोटो ऑप क्या सुलह कर पाएगी, ये देखना आगे है। पायलट ने 31 मई का समय दिया है, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी। और ऐसे में राजस्थान में अगले 48 घंटे बहुत अहम रहेंगे कांग्रेस की दिशा तय करने के लिए। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाने पहुंचे पहलवान अब अपने मेडल नहीं बहाएंगे। पहलवानों ने अपना इरादा बदल दिया है। किसान नेता नरेश टिकैत के कहने पर पहलवानों ने अपने मेडल नहीं बहाए और राकेश टिकैत को सौंप दिए। पहलवानों ने अल्टीमेटम भी दिया है। बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी जिसमें हरिद्वार पहुंचे खिलाड़ी मेडल लेकर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बैठे और सीने से मेडल लगाए नजर आ रहे थे। वो बेहद निराश और हताश हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। हमने खिलाड़ियों को यही कहा था, बहादुर हो तुम, हमारी बहादुर बेटियां इस तरह का कोई कदम न उठावे। बड़ी मेहनत है, पदक जीत कर लिया रखे, भारत का सम्मान है, भारत का वो है, और ऐसा कोई कदम न उठावे तो वे हमारी बात मानेगी। कार्य योजना क्या रहेगी? मेडल आपने ले लिए हैं उनसे, अब आगे क्या रहेगा आपका अगला कदम? देखो ये होगी बातचीत। बैठक की बात कही जा रही है कि बैठक की जाएगी। नहीं, सब बैठक तो होगी जी। और हम चुप थोड़ा ही बैठेंगे। कब तक होगी बैठक? कब तक होगी? 5 दिन का समय है, इसमें 5 दिन के अंदर हो जाए। अच्छा, सभी खाप होंगे इसमें या किसानों की होगी ये बैठक? नहीं, सभी खाप चौधरी है जिम्मेदार, सर्व जाति है, कोई एक बिरादरी की नहीं। आगे देखिए होता है क्या। जांच तो करने दीजिए, जांच तो होने दीजिए ना। अब तो हमारे हाथ में खेल है नहीं, अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। जांच चल रही है। अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अब आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी। फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी।
तो ये उनका स्टैंड है, हम क्या कर सकते हैं। अरेस्ट क्या सीधे तौर पे कह रहे हैं? वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया गिरफ्तारी, अगर गलत पाया जाऊंगा गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। मरीज को दिल का दौरा पड़ा और पता ही नहीं चला, नतीजा इलाज मिला नहीं और मरीज की मौत हो गई। एम्स की स्टडी में साफ हुआ है कि करीब 60% लोग तो समझ ही नहीं पाए कि मामूली दर्द नहीं, ये दिल का दौरा है और घर में ही वो रह गए। हमने ये देखा कि सिर्फ करीब 10% लोग ही 1 घंटे से पहले अस्पताल पहुंचे, जिनको तो वो 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं, वेदर हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो। समझ ही ना आए कि दर्द है या दिल का दौरा, तो इलाज के लिए हड़बड़ी भी कोई क्यों करे। आंकड़े डराते हैं और बताते हैं कि सीने में दर्द की शिकायत को हल्के में लेने की भूल ना करें। हमको एक डिग्री ऑफ सस्पिशन हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है। तो हर चेस्ट पेन को यदि किसी से कंसल्ट कर सकें, स्पेशली जो लेफ्ट साइड पे होता है चेस्ट पेन को। बट जैसे कि हम जानते हैं कि ये इसके बिना भी हो जाता है हार्ट अटैक। ऐसे नहीं कि ये होने से ना ही सारे चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक मिलते हैं, ना ही सारे हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है जी। तो हमें ऐसे कोई फुल प्रूफ तो कोई तरीका है नहीं, तो हमको हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। इस तरह हार्ट अटैक से मरीजों की मौत के मामले में पहली बार आईसीएमआर और एम्स ने लोगों के बीच जाकर सोशल ऑडिट किया। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन के लोग शामिल रहे। हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवारों से मिले और वजह का पता लगाया। दिल का दौरा पड़ने के बाद 10% ही लोग घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंच सके। 55% मामलों में तो परिवार के लोग हार्ट अटैक के लक्षण को समझ ही नहीं पाए। करीब 30 से 40% को समझ आया, लेकिन साधन, पैसा और अस्पताल की दूरी ने देरी कर दी। हमने करीब 3-4 हजार डेथ से किए थे, लेकिन अल्टीमेटली हमको करीब 400 ऐसे डेथ मिले जिनको हमने सोशल ऑडिट किया, क्योंकि बाकी लोग दूसरे कारण से मरे थे और वो हमारे इसमें नहीं आए थे। लेकिन तो 400 के करीब हमने डेथ्स, 435 डेथ हमने स्टडी किए थे। तो जो एक्सेस का इश्यू है, फाइनेंशियल एक्सेस बोले या फिजिकल जोग्राफिकल एक्सेस बोले, वो इश्यूज आए। करीब मुश्किल से 10% लोग ऐसे थे जिनको अस्पताल पहुंचने के बाद देरी हुई, क्योंकि वो हेल्थ सिस्टम का अपना देरी है, रिस्पॉन्स करने में थोड़ा देरी हुई। मतलब लोगों ने रिस्पांस समय पे किया, लेकिन वहां पर क्योंकि क्यों रहा होगा और हाँ जी। तो वहाँ पे भी टाइम लगता है, ईसीजी होके कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी देरी हो सकती है। सही अस्पताल भी पहुंचना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि ये दर्द नहीं, हार्ट अटैक है। बीमारी की समझ अगर हो तो जान बच सकती है, बचाई जा सकती है। दिल के दौरे को मामूली दर्द समझने की भूल ना करें, क्योंकि इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। समझ बढ़ाएंगे, सतर्क रहेंगे तो बीमारी हारेगी और आप जीतेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार सुबह हुए एक ड्रोन हमले को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आतंकवादी हमला करार दिया है। पुतिन ने कहा है कि मॉस्को के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी संतोषजनक काम किया। इस हमले में रूस की कुछ रिहायशी इमारतों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, लेकिन जान की कोई हानि नहीं हुई है। पुतिन ने कहा है कि रूस के नागरिक ठिकानों पर यह हमला एक आतंकवादी गतिविधि है। यूक्रेन रिहायशी इलाकों पर हमला कर रूस के नागरिकों को डराने की साजिश कर रहा है और ये ड्रोन हमला उसका ही एक उदाहरण है। पुतिन ने कहा कि रूस ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, नाटो ने उस पर यह युद्ध थोपा है और रूस अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उधर यूक्रेन ने कहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। इससे पहले 3 मई को भी क्रेमलिन पर भी एक ड्रोन हमला हुआ था, जिसे रूसी सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। उसके लिए भी रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन यूक्रेन ने उस आरोप से भी इनकार कर दिया था।
और बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।